नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। उत्पादन की खबरों से चलते सरसों हुई धड़ाम। किसान साथियों, ऑनलाइन अनाज मंडी हम लगातार कई महीनों से सरसों के ऊपर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। हमने अपने कल की रिपोर्ट में भी बताया था कि सरसों में अब बड़ी तेजी आना मुश्किल है और नई सरसों आने से पहले पुरानी सरसों में गिरावट की संभावना बन रही है। कई दिन से हम निवेदन कर रहे थे कि नई सरसों के आने से पहले पुरानी सरसों निपटा लेनी चाहिए। हालांकि अभी भी बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो बड़ी तेजी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसान साथियों, यह बात बिल्कुल सच है कि यहाँ से आगे अब सरसों में तेजी की गुंजाइश कम ही लगती है। हालांकि विदेश में खाद्य तेल तेज हो रहे हैं, लेकिन इसके भी बावजूद भी तेल मिलों की मांग कमजोर बनी रहने से घरेलू बाजार में तेजी नहीं बन पा रही है। गिरावट की बड़ी वजह, आज गुरुवार को सुबह मार्केट खुलते ही सरसों के बाजार धड़ाम हो गए। वजह थी सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की खबर। हालांकि सरसों उत्पादन का कोई आधिकारिक डेटा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सरसों का रकबा बढ़ा है और मौसम भी ठीक ठाक चल रहा है, उसे देखते हुए सरसों के जानकारों ने यह अनुमान दिया है कि सरसों का उत्पादन 125 लाख टन हो सकता है। आपकी जानकारी लिए बता दें कि पिछले साल 111 लाख टन उत्पादन हुआ था। ताज़ा मार्केट अपडेट, उत्पादन बढ़ने की खबरों के मार्केट में चलने के कारण तेल मिलों ने सरसों की खरीद कम कर दी है, जिसके चलते सरसों के भाव धड़ाम हो गए हैं। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 100 रुपये गिरकर 6500 के नीचे फिसल गए। भरतपुर में भी भाव में बड़ी नरमी देखने को मिल रही है। भरतपुर में सरसों का भाव 6080 तक आ चुका है। सरसों की आवक गिरी। घरेलू बाजार में सरसों में एक ही अच्छी खबर बन रही है, वो यह है कि देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक मंगलवार को घटकर 2 लाख बोरियों के नीचे सरक गई है। गुरुवार को सरसों की कुल आवक 1,85,000 बोर की रही। आवक का घटना एक सुखद समाचार हो सकता है। कुल आवकों में प्रमुख उत्पादन राज्य राजस्थान की मंडी में 17,000 बोरी, मध्य प्रदेश की मंडियों में 25,000 बोरी आवक हुई। सरसों में आगे क्या? किसान साथियों, नॉन कंडीशन सरसों के भाव अब लगभग एमएसपी के आसपास आ चुके हैं। ऐसे में अब कैरी फॉरवर्ड की संभावना बनने लगी है, क्योंकि अगर भाव और नीचे जाते हैं तो कोई भी किसान एमएसपी के नीचे अपनी सरसों नहीं बेचेगा और माल अगले साल एमएसपी पर बेचने के लिए रोक लेगा। भारतीय बाजार विदेशी बाजारों की तेजी को कम फॉलो कर रहा है, जबकि मंदी में ज्यादा। ऐसे में यही भारतीय बाजार विदेशी बाजारों की तर्ज पर थोड़ी तेजी दिखाते हैं तो सरसों निकालने की सलाह दी जा सकती है। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।